यार जय हिंद सभी को। जैसा कि हम जानते हैं कि बायो में रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे कि भर भर के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में रिप्रोडक्शन से। तो एनसीईआरटी का जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे ना भाई, तो उसमें ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा जो यहाँ पे मैंने लिखा है। एंड इससे मैं अभी आपको पीवाईक्यूज भेजता हूँ। हर एक एग्जाम में इतना पीवाईक्यूज से पूछा है, मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें, लेकिन हर एक एग्जाम में पूछा है। वो चाहे बिहार टीचर का हो, मैंने देखा, चाहे एसएससी के एग्जाम्स हो, चाहे रेलवे के एग्जाम्स हो, चाहे यूपीएससी सीडीएस सीएपीएफ हो, तो सब में क्वेश्चन बना है। तो आप रिप्रोडक्शन जब बायो का पढ़ना तो उससे फिर इसको अलाइन कर लेना, मैं बस इतना चाहता हूँ। तो देख लेते हैं है क्या। तो देखिए, जब सेल डिवीजन होता है ना हमारे सेल में, रिप्रोडक्शन के समय सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन जो होता है तो उसको हम दो फेज में डिवाइड करते हैं। एक पहला होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। इंटरफेज सेल डिवीजन के समय में सेल का जो मैक्सिमम टाइम जाता है वो इंटरफेज में जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं तैयारी वाला फेज। इस तैयारी वाले फेज में, इंटरफेज में, सेल डिवाइड होने के लिए तैयार हो रहा होता है। ठीक है, इसमें सेल का 95% टाइम जाता है, इसको हम लोग ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरफेज। फिर आता है एम फेज। एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन एम फेज में होता है। ठीक है, माइटोसिस और मायोसिस आप पढ़ोगे रिप्रोडक्शन में, वो एम फेज में होता है हमारा। यहाँ पे जनरली बस 5% टाइम जाता है। तो भैया प्रिपेयर करने में तो भैया आपको 95% टाइम जाता ही है, लेकिन एग्जाम देने में आपको 5% समय जाएगा। तो वही एक तरह से समझ लीजिए, प्रिपरेशन फेज है हमारा इंटरफेज, और एम फेज हमारा एक्चुअल सेल डिवीजन यहाँ पे होता है। और इसको हम लोग यहाँ पे माइटोसिस और मायोसिस भी होता है। तो ये सेल डिवीजन को हम दो पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड कर दिए, इंटरफेज और एम फेज, दो फेज में डिवाइड कर दिए। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं कि इंटरफेज को जनरली तीन फेज में डिवाइड करते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट तीन ही फेज है, बाकी एक और फेज है। तो इंटरफेज को हम लोग तीन फेज में अगर हम देखें, तो पहला होता है जीवन फेज, देन एस फेज, देन G2 फेज। तो जीवन फेज में क्या होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरफेज। इंटरफेज को फिर हमने डिवाइड कर लिया G1 S और G2 में। तो जीवन फेज में क्या होता है कि सेल ग्रो हो जाता है साइज में, यहाँ पे सेल बढ़ जाता है साइज में। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, आरएनए का सिंथेसिस होगा, एंड अब डीएनए जो है हमारा रेप्लिकेशन के लिए तैयार होगा। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरफेज में एस फेज। एस फेज में आके डीएनए का यहाँ पे रेप्लिकेशन हो जाता है मेरे दोस्त, बार बार के क्वेश्चन आए हैं यहाँ से एस फेज से। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, और G2 में डीएनए जो है वो फुली रेप्लिकेट होके एकदम करेक्ट, एकदम बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो ये G2 फेज, एस फेज और G1 फेज याद रखना। ठीक, उसके बाद एम फेज की अगर हम बात करें, जहां पे एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है, तो इसको भी हम लोग जनरली चार फेज में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टेलीफेज। इसमें हमको बस एक याद रखना है प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज में क्या होता है ना कि क्रोमेटिन जो फाइबर्स होते हैं वो अरेंज होके क्रोमोजोम्स बन जाते हैं। तो वो किस फेज में होते हैं, तो प्रोफेज में होते हैं। मैंने देखा है पीवाईक्यूज बने हुए हैं इसे। बाकी इससे ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा एग्जाम में। एग्जाम में आपसे क्या कर सकता है कि सीक्वेंस बोल देगा, या फिर एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है।